हेलो फ्रेंड्स, टुडे माय वीडियो इज़ ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आप सब लोगों ने जो भी 10th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में ये टेबल इंट्रोड्यूस कराई जाती है और ये मेनली सिर्फ 5 रेशोज़ में होती है, दैट इज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप सब लोगों को ये टेबल आती होगी और आप सब लोगों ने लर्न भी कर ली होगी। बट जैसे जैसे हम 12th स्टैंडर्ड में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज जो वैल्यूज़ है ना वो सारी सेम है, सिर्फ ये 5 ही वैल्यूज़ पूरी टेबल में रिपीट है। तो इसीलिए हमें इसे समझना, यानी कि ये बनी कैसे है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस कभी आप भूल भी जाएं तो फटाफट इसे बना लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो वैल्यू चाहते हैं वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, चलिए हम साइन से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ हम इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, ये आई कैसे, ये 0, 1/2, 1/√2, ये सब कैसे आया। चलिए साइन ए की बात करते हैं। जो हमने एंगल लिया है वो है ए। तो अगर हम साइन ए की बात करें तो इसके एंगल्स क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, हमें 0 से स्टार्ट करना है। 0/4, ओके, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक है, 0 से स्टार्ट करके 4 तक लाना है और अपॉन में सेम वैल्यू रखनी है 4 की। अब इन सबको हमें स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, मैंने सबको स्क्वायर रूट कर दिया, राइट। अब जैसे ही हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, चाहे आप किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दीजिए, तो अल्टीमेटली द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, राइट। सेकेंड में चलते हैं, 30 डिग्री, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब आते हैं हम 45 डिग्री पे। 45 डिग्री की वैल्यू है √2/4, तो हम इसे पहले अपॉन को काट देंगे, जैसे दैट इज 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2, तो वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3/4 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट होता है √3 और 4 का आएगा 2, तो इट कम्स आउट टू बी √3/2। आगे करते हैं, 4 और 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज आई वो क्या आई, 0 0, 30 डिग्री की 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2, 90 डिग्री 1 1। ठीक है, अब जैसे ही आपकी ये वैल्यू आ जाएंगी सारी, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा में क्या होता है, इसका उल्टा चलता है, यानी कि ये 0, ये यहाँ से वैल्यू आई है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 1/√2, 1/√2 सेम रहेगा 45 डिग्री के लिए, √3/2 इधर आ जाएगा और 90 डिग्री का 0 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये। ओके, अब आते हैं 10 की वैल्यू पे। एज यू ऑल नो, 10a इज एक्चुअली व्हाट, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता है, तो हम उसमें वो पुट कर देंगे, जैसे कि साइन ए है 0 और कॉस ए है 1, तो एक्चुअल में 10 ए की वैल्यू यानी 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ए क्या है, 0 डिग्री, तो 10 0 डिग्री आ जाएगा 0। इसी तरह आगे चलते हैं 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे क्या है, 1/2। देखिए 30 डिग्री साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, देखिए कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के डिवीजन में, 10th स्टैंडर्ड में आके भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे करेंगे इसको, देखो सिंपल तरीका है, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, 1/2 लिखो, ये डिवाइड का साइन है ना, इसे डिवाइड लगा दो, आगे लिखो √3/2। अब आप सबको ये पता होगा, डिवाइड को हम जब चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ के डिजिट को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1/2 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई और √3/2 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब 2 से 2 काट दीजिए, 1/√3 आंसर आ जाएगा। ये मेथड भला ही लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली करोगे ना, जैसे जब भी आप कंफ्यूज होते हो, तो ये आपके फ्लो में आ जाएगा और आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। देखिए 30 डिग्री का है 1/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 45 डिग्री। 45 डिग्री तो सबसे सिंपल है, 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1, √2 कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा। ये मैंने इसलिए जल्दी कर लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज़ समझा दी। ठीक है, ये आपस में डिवाइड होते हैं और फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह ये जो दो वैल्यूज होंगी ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
1/√2 की वैल्यू एक्चुअल में √2/1 हो जाएगी और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। समझ आया? यानी कि जो सेकेंड वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे और बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री में भी हमने यही किया। फर्स्ट वैल्यू लिखी √3/2। अब जो डिवाइड करना था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो सेकेंड वैल्यू है यानी कि 1/2 उसको मैं चेंज करके लिख दूंगी। 1/2 को लिख दूंगी 2/1, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, आगे चलते हैं 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री में क्या है वैल्यू? 1 और 0। अच्छा, अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई 0 आएगा या इन्फिनिटी आएगा। ये इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या? इन्फिनिटी क्या है? जब भी हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। क्यों? क्या रीज़न है इसके पीछे? अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए 1/0 हम जब भी डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ को 0 से तो क्या आंसर आएगा? 0 बन जा 0, फिर 1 आ गया। 0 बन जा 0, फिर 1 आ गया। चलिए एक बारी और, 0 बन जा 0, फिर 1 आ गया। अब आप ये कब तक करते रहेंगे? तो इसीलिए हम इस जो भी चीज़, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू जो भी 0 से डिवाइड होती है उसका आंसर आता है इन्फिनिटी, और ये साइन होता है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी यानी जो कभी ख़त्म नहीं होती, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये साइन है इन्फिनिटी का। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू पूरी कवर हो गई। 0, 1/√3, 1 √3 एंड इन्फिनिटी। अब कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, आप सबको पता है, या साइन A। ठीक है, तो इसमें साइन की वैल्यू को अपॉन कर दीजिए, यानी कि 0 की जगह हो जाएगा 1/0, तो इन्फिनिटी हो गया। 1/√2 की जगह हो जाएगा 2/1, तो √2 हो गया। 1/√2 की जगह हो जाएगा √2/1 विच इज √2। √3/2 हो जाएगा 2/√3 एंड 1 कम आउट टू बी ओनली 1। ठीक है, आगे sec A। sec A इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/cos A, वी ऑल नो इट वेरी वेल। तो चलिए cos A की वैल्यू को भी अपॉन कर देंगे। 1 का 1 ही रह जाएगा, 1/1 इज 1। √3/2 कम्स आउट टू बी 2/√3, सिंपल। 1/√2 कम्स आउट टू बी √2/1। 1/√2 हाफ कम आउट टू बी 2 एंड 0 यू ऑलरेडी नो, 0 को जब हम डिवाइड करेंगे यानी 1/0 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा cot थीटा सिंपल है, tan थीटा का अपोजिट। 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, 1/√3 आ जाएगा √3, 1 ही रहेगा। √3 हो जाएगा 1/√3 और इन्फिनिटी हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा इन्फिनिटी 0? तो इन्फिनिटी 0 कैसे आ गया ये मैं बताऊंगी। पहले आप लोगों को मेरा चैनल लाइक करना पड़ेगा अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो। चलिए मैं बताती हूँ इन्फिनिटी एक्चुअली कैसे आया था 1/0 करके। तो जब हम इसे अपॉन करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो आ जाएगा 0/1। 0/1 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है? 0। तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल एक्चुअल में 0 ही वैल्यू डिपिक्ट करेगा। ठीक है, प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं और वीडियोस डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच।